स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हम कोडिंग डिकोडिंग के एक महत्वपूर्ण सेक्शन पर बात करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उदाहरणों के द्वारा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए एक एक उदाहरण लिया जाए और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो एक कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रकार है, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है इस प्रकार से, और लिखा हुआ है जैसे कोई एक शब्द लिखा है he has own, और उसका जो कोड लिखा है जैसे 3 शब्द यहाँ हैं और उसका 3 कोड लिखा हुआ है। अब कोड भी पढ़ने का तरीका, जैसे आर्यन लिखा है तो इन हम सामान्यतः अंग्रेजी में पढ़ते हैं, BA लिखा है PE, तो इसको पढ़ने का तरीका भी यही है कि इन हम नहीं पढ़ेंगे, इसको INBA PE लिखा जाए, ऐसे पढ़ा जाता है। BA बा नहीं पढ़ा जाता है। तो ये ऐसे ही लिखा है, ही है जोन का कोड है INBA PE, ये कोड है। दूसरे लाइन में लिखा है सी हैज लास्ट, अब इसका जो कोड लिखा है LEKI और BA लिखा है। ऐसे एक तीसरी लाइन है ही ऑलवेज ओन, इसका कोड है INSEPE। अब देखिए 3 लाइन लिखे हुए हैं और उस लाइनों में जो शब्द यूज किए गए हैं उसके सामने उसके कोड लिखे गए हैं। अच्छा, समझने के लिए जरूरी यह है कि ये कतई नहीं यहाँ होगा कि जो शब्द जैसे ही पहले लिखा है तो उसका कोड IN हो जाएगा, सेकंड नंबर पर है तो उसका कोड BA हो जाएगा। जो जिस स्थान पर लिखा होता है उसका कोड सेम नहीं होता है। यहाँ ये पहली चीज ध्यान रखने की बात है। अच्छा, यहाँ 3 लाइन लिखा है शब्द और 3 लाइन में उसका कोड लिखा हो सकता है, कहीं 4 लाइन लिखा हो, कहीं 5 लाइन भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 लाइंस में ये कोड लिखे गए होंगे और फिर इसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब पहले क्वेश्चन समझ लिया जाए कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। तो इस तरीके से, अच्छा यहाँ देखिए कुछ अंग्रेजी के अल्फाबेट से इसका कोड बनाया गया है, हो सकता है कहीं कहीं यहाँ नंबर से कोड बनाया गया हो। आगे हम एक एक एग्जांपल लेकर के उस पर बात करेंगे। तो अब पहले तो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे है और पूछा क्या जा रहा है। इसमें एक जो शब्द है ही, शब्द ही का कोड क्या होगा, इनमें से जो इधर इसके कोड लिखे गए हैं वो क्या होगा। तो जनरली जैसे यहाँ ही लिखा है इसके लिए IN लिखा है, यहाँ फिर ही लिखा है इसके लिए IN लिखा है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो जिस स्थान पर लिखा होता है, जैसे ही पहले स्थान पर है और उसका कोड IN पहले है तो यही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका कोड तीसरे नंबर पर लिखे कोड के द्वारा भी कोड किया गया है, दूसरे पर द्वारा भी कोड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब लगाएंगे कैसे इसको, बड़ा ही सरल और तरीका है लगाने का। तो सबसे पहले आप इन तीनों लाइनों में या जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं उनमें आप देख लीजिए, 3 है तो 3 में, 4 है तो 4 में। तो यहाँ 3 लाइन लिखा हुआ है, तो इन लाइनों में सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो शब्द लिखे गए हैं इनमें तीनों में कोई ऐसा शब्द है जो तीनों लाइनों में कॉमन है। तो इसको यदि हम देखें, सबसे पहले आप यहीं से शुरुआत करेंगे कि यदि 3 लाइन है तो तीनों में देखिए, 4 है तो चारों में देखिए। तो यहाँ 3 लाइन है, 3 लाइन में देखिए कोई शब्द कॉमन है, जैसे ही यहाँ है तो यहाँ भी ही है लेकिन बीच वाले में नहीं है। हैज यहाँ लिखा है, यहाँ हैज है फर्स्ट लाइन में,
सेकंड लाइन में हैज है लेकिन थर्ड लाइन में नहीं है। यहाँ ओन लिखा है, फर्स्ट लाइन में है, थर्ड लाइन में है, लेकिन सेकंड लाइन में ओन नहीं है। इसका मतलब है कि तीनों लाइनों में कोई शब्द कॉमन नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो अब ये देखिए कि पहले और दूसरे में क्या कोई कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप इस तरीके से चेक करिए। तो यदि हम देखें कि पहले और दूसरे लाइन में, तो यहाँ ही हैज ओन लिखा है और यहाँ सी हैज लास्ट लिखा है। तो यदि आप देखिए तो यहाँ हैज और हैज दोनों लाइन में कॉमन है। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे? हैज और हैज को आप क्रॉस कर दीजिए, जो कॉमन मिल जाए उसको आप क्रॉस कर दीजिए। अब आप दूसरे तरफ देखिए कि इन दो लाइनों में कोई जो कोड है, क्या सेम कोड कुछ है? तो यदि यहाँ आप देखिएगा तो INBAPE है और LEKIBA है। तो यहाँ भी सेम कोड BA और ये BA कॉमन है, आप इसको भी क्रॉस कर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हैज का कोड, अब देखिए हैज का कोड आपको मिल गया कि क्या लिखा है? BA लिखा है। हमें बताना है ही का कोड। तो अब पहले दो लाइनों में जो कॉमन था उसके आधार पर किसी भी एक शब्द का कोड हमने ढूंढा। अब आ जाइए, अब पहले और तीसरे में देखिए, पहले और दूसरे में एक कॉमन मिल गया। अब क्या करते हैं? पहले और तीसरे में देखते हैं कि क्या कोई कॉमन है कि नहीं है। तो पहले लाइन में देखिए ही लिखा है और तीसरे लाइन में भी ही लिखा है, तो ही और ही को क्रॉस कर दीजिए। पहले लाइन का और तीसरे लाइन का ही और ही क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए पहले और तीसरे लाइन में कोड क्या लिखा है? तो कोड पहले लाइन में IN लिखा है और यहाँ भी IN लिखा है। तो अब इस आधार पर देखिए ही का कोड IN और IN, लेकिन पहले लाइन में ही और ही कॉमन है और इन कॉमन है, PE और PE कॉमन है। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ IN और IN कॉमन है, पहले स्थान पर लिखे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि यही ही का कोड इन ही होगा, क्योंकि भाई PE और PE भी कॉमन है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, और यहाँ ओन और ओन भी कॉमन है। तो अब दो शब्द कॉमन है और दो यहाँ कोड कॉमन है, ही और ओन, दो शब्द कॉमन है और दो का कोड कॉमन है, क्या? IN और PE। तो अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि क्या ही का कोड IN होगा और ओन का कोड PE होगा? तो जब कभी किसी क्वेश्चन में एक शब्द के लिए या दो शब्द हैं और दो कोड कॉमन मिल रहा है, तो कौन सा कोड किसका होगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा, स्थान से आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ ही का कोड चूंकि कॉमन है, तो ही का कोड इन भी हो सकता है और PE भी हो सकता है। ऐसे ओन का कोड IN भी हो सकता है और PE हो सकता है। तो अब हम आंसर क्या देंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अब उस पर भी अभी हम बात कर लें कि आंसर क्या देंगे। तो अब यदि मान लिया जाए आपके ऑप्शंस में, जैसे ही का कोड IN लिखा है पहला ऑप्शन, और अन्य कोई तीन ऑप्शंस PE नहीं है, तब तो आप इन बता सकते हैं। लेकिन यदि केवल इन है और दो मिल रहा है, तो आप इन को नहीं बताएंगे, या तो आपका ऑप्शन IN और PE दोनों हो, ऐसे करके लिखा हो कि ही का कोड IN और PE दोनों हो सकता है, तो हम ये ऑप्शंस पर जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंसर जो हमारा होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये हमारा आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ही का कोड IN या PE होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो शब्द यदि ही कॉमन है तो दो कोड भी कॉमन है, ओन कॉमन है तो एक कोड और कॉमन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाने का तरीका यह हुआ
आंसर क्या, जब तक किसी भी शब्द का एक स्पेसिफिक कोड नहीं मिलेगा तब तक हम उसका कोड वो नहीं बताएंगे जो निकल कर आ रहा है। जब दो निकल कर आ रहा है तो हम दोनों को आंसर में रखेंगे, ये या ये। यदि ऐसा कोई ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो यदि ऐसा कोई ऑप्शन है कि आंकड़े अपर्याप्त है या डाटा अपर्याप्त है या उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो हम उस पर जाएंगे जो उत्तर नहीं दिया जा वाला रहेगा या आंकड़े अपर्याप्त वाला रहेगा। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा गया। कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए। इसी जैसे एक आध क्वेश्चन और लेकर के देखा जाए। अब मान लिया जाए, इसी पर थोड़ा सा बात कर लें। जैसे यहाँ पीई के बजाय यदि यहाँ कोई दूसरा होता, जैसे मान लेते हैं SA हो जाता, ठीक है। तो अब यहाँ आसानी से यहाँ ही का कोड एक कॉमन मिल जाता तो IN हो जाता। आगे एक एग्जांपल लेकर के और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिया जाए, उसको समझा जाए। जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है एक दूसरा एग्जांपल, तो इसमें क्या कहा गया है, मेक एंड ब्रेक। इसको लिखा है TENA और SE। दूसरा लाइन में है ब्रेक द ग्लास, इसका लिखा है कोड NE ही और ME। उसके बाद में तीसरा है ग्लास इज ब्यूटीफुल, इसका कोड लिखा है HEJEDE, ये NE है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, NE है और ये HE है, यहाँ HE है। हमसे क्या कहा गया है, तो एंड का कोड क्या होगा। तो अब यदि इसको लगाया जाए तो फिर वही तरीका है कि आप सबसे पहले सारे तीनों लाइनों में या जितने भी लाइन है उसमें देखिए कोई कॉमन वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ मेक यहाँ है और किसी में नहीं है, एंड यहाँ लिखा हुआ है और किसी में नहीं है, ब्रेक यहाँ है लेकिन तीसरे लाइन में नहीं लिखा है। तो फिर वही क्या करते हैं कि ये तीनों लाइनों में कोई कॉमन शब्द नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, दो को लेकर के ढूंढते हैं। तो यदि यहाँ आप देखिएगा तो पहली लाइन में और दूसरे लाइन में ब्रेक लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। इधर आप देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो कॉमन कोड क्या है, HE और HE लिखा हुआ है। सॉरी ये HE नहीं है, ये NE है, इसको हम NE बना देते हैं, ये N है। N। तो अब यहां देखिए ये ब्रेक कॉमन है, ये HE कर देते हैं इसको, तो NE कॉमन है, तो यहां क्रॉस कर देते हैं। यहां से निकल कर आ गया कि ब्रेक का कोड जो है वो NE हो जाएगा। हमसे एंड का पूछा गया है। अब देखिए चूंकि ब्रेक हमसे पूछा गया, एंड का कोड एंड लिखा है इस लाइन में, पहली लाइन में। आप ध्यान दीजिएगा यहां यदि मेक लिखा है और इन लाइनों में मेक कहीं और मिल जाए तो मेक का कोड कंफर्म हो जाए, तो जो कोड बचेगा एंड के लिए वो एंड का कोड हो जाएगा। लेकिन यहां मेक एंड के साथ लिखा है लेकिन किसी और लाइन में लिखा ही नहीं है, तो अब कॉमन और कुछ है ही नहीं है जो हमको ढूंढना है। जैसे यहाँ सेकंड और थर्ड लाइन में ग्लास कॉमन है और यहाँ जो कॉमन है वो HE और HE कॉमन है, तो ग्लास का कोड तो HE और HE हो सकता है,
लेकिन हमसे एंड का पूछा गया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, एंड पहली लाइन में 2 शब्द बचे, एक मेक और एंड, और 2 कोड बचा, टीई और एसई। तो अब यहां मेक के लिए दोनों में से कोई हो सकता है, टीई या एसई कोई हो सकता है, और एंड के लिए भी टीई या एसई में से कोई हो सकता है। यदि चूंकि कंफर्म है ही नहीं है, तो मेक के लिए टीएल होगा, तो एसई किसके लिए हो जाएगा, एंड के लिए हो जाएगा, और ये मेक के लिए एसई होगा तो टी एंड के लिए हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये डिसीजन नहीं हम ले पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास डाटा है ही नहीं है कि मेक का कोड टी होगा या एसई होगा, ऐसे एंड का कोड टी होगा या एसई होगा। तो यहाँ भी पुराने वाले पिछले वाले एग्जाम्पल जैसे ही स्पष्ट नहीं हो रहा है कि एंड का कोड क्या होगा। तो अब एंड का कोड यदि आप बताना चाहते हैं तो टीई या एसई बता सकते हैं। होगा क्या, या तो टीई होगा या तो एसई होगा। अब यदि आपके फिर वही आंसर कैसे देंगे, यदि आपके चारों ऑप्शंस में इस टाइप का ऑप्शन है तो इस पर जाएंगे, नहीं तो फिर वही आंकड़े या पर्याप्त वाले पर चले जाएंगे, आंकड़े या पर्याप्त वाले में। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में ये बहुत जरूरी है ध्यान देना कि जब तक स्पष्ट कोड नहीं मिलेगा हम कोई सिंगल कोड नहीं बता सकते। तो यहाँ भी पिछले एग्जाम्पल में देखा, इस एग्जाम्पल में क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को उठाया है। तो ये तरीका हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो कोड लिखा होता था वो किसी अंग्रेजी के अल्फाबेट के द्वारा होता था। यहाँ देखिए नंबर के द्वारा लिख दिया जाता है। क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं, जो कोड लिखा जाए वो अल्फाबेट के द्वारा लिख दिया जाए या कोड लिखा जाए वो नंबर के द्वारा लिख दिया जाए। तो यहाँ जो कोड लिखा गया है वो नंबर के द्वारा लिख दिया गया। तरीका सब कुछ वही होगा लगाने का, चाहे अल्फाबेट के द्वारा कोड लिखा जाए या किसी नंबर के द्वारा कोड लिखा जाए, या नंबर के स्थान पर हो सकता है कोई सिंबल यूज कर लिया जाए तो सिंबल के द्वारा कोड लिखा जाए। लगाने का तरीका एक ही जैसा होगा। तो अब यहां देखते हैं, देखिए लिखा है गुड एंड बैड, 3 शब्द 7 to 5, 1 and all 932, दिस इज गुड 154। हमसे कह रहा 1 का कोड क्या होगा। तो अब वही तीनों लाइनों में ढूंढा जाए तो तीनों लाइनों में गुड एंड बैड, 1 एंड, तीनों लाइनों में कोई कॉमन वर्ड नहीं है। तो पहले दोनों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो पहले लाइन में गुड एंड बैड, 1 एंड ऑल, तो आप देखिएगा एंड और एंड दोनों में कॉमन है। तो अब यहां देखिए कौन सा नंबर कॉमन है, तो 2 एंड 2 कॉमन है। दैट मींस एंड का कोड 2 हो गया। अब आगे देखिए, फिर पहले और दूसरे में देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो पहले और तीसरे में ले लीजिए। तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, गुड एंड गुड कॉमन है। पहले तीसरे में कॉमन नंबर क्या है, 5 और 5 कॉमन है, तो गुड का कोड 5 हो गया। हमसे 1 का कोड पूछा गया है। अब देखिए तो वहां यहां बचा 1 और ऑल, और यहां नंबर बचे 2, 9 और 3। अब दूसरे लाइन में और तीसरे लाइन में ना कोई कॉमन है और ना पहले और दूसरे में कोई कॉमन है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए या ऑल से ऑल कैंसिल हो जाए। तो फिर वही तरीका, वही प्रक्रिया जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया। अब देखिए बचा यहां 2 शब्द, 2 शब्द बचा, एक बचा 1 और दूसरा बचा ऑल।
अब कोड बचे दो, 9 और 3, 9 और 3, कौन किसका कोड होगा फिर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। अब देखिए एंड का कोड कंफर्म हो गया कि 2 है, गुड का कोड कंफर्म हो गया, लेकिन इस तरीके से 1 का कोड या आल का कोड कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि 2 शब्द यहाँ बच रहे हैं और 2 कोड बच रहा है, कौन किसका होगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। इसलिए फिर हम यदि 1 का कोड पूछा गया है तो बताएंगे 9 या 3, और यदि ऐसा ऑप्शंस नहीं है तो फिर वही आंकड़े या पर्याप्त वाले पर जाएंगे। तो जब भी इस एंड या गुड जैसे स्पष्ट हमारा कोड निकल कर नहीं आएगा तब तक हम अथवा पर जाएंगे, या अथवा ये, या अथवा या। और यदि ऐसे ऑप्शंस नहीं बनाए गए हैं तो फिर हम जाएंगे किस पर, नन ऑफ दिस पर या नॉट डिफाइन वाले पर। नॉट डिफाइन वाला पहले, जहां यदि आपके ऑप्शंस में इस टाइप के क्वेश्चंस हो और आपका ऑप्शंस बना हो जिसमें नॉट डिफाइन वाला हो तो बहुत केयरफुली आपको लगाना होगा क्वेश्चन को। तो ये तरीका हो गया। ऐसा नहीं है किसी किसी क्वेश्चन में स्पष्ट, अब जैसे इसी क्वेश्चन में यदि गुड का कोड पूछा गया होता तो आप 5 बता देते, या एंड का कोड पूछा गया होता तो 2 बता देते, लेकिन चूंकि हमसे 1 का कोड पूछा गया है जो स्पष्ट निकल कर नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे 1 का कोड 9 होगा और 3 होगा। या इस टाइप का ऑप्शन नहीं है आपके एग्जाम में तो आप क्या कर देंगे, नॉट डिफाइन पर कर देंगे, या आंकड़े या पर्याप्त हैं या उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाया गया। अब कोडिंग डिकोडिंग में एक टाइप से रीजनिंग और पूछी जाती है, उस पर भी चर्चा कर लिया जाए। हाँ, इसी जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखने का तरीका दूसरे तरीके से बदल गया, लगाने का तरीका वही होगा। जैसे देखिए अब की कोड पहले लिख दिया गया है, शब्द बाद में लिखा गया है। जैसे 357 का अर्थ है मुझे खिलौना लाओ, वहां अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ हिंदी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। कोड के लिए नंबर का इस्तेमाल हुआ है। 843 का मतलब है अच्छा खिलौना दो, 746 का मतलब है मुझे पानी दो। अब देखिए तो हमसे क्या कह रहा है, अच्छा का कोड क्या होगा, तो फिर वही तरीका है, तीनों लाइनों में ढूंढिए कि क्या कोई शब्द कॉमन है। तो मुझे खिलौना लाओ, अच्छा खिलौना दो, मुझे पानी दो। तो तीनों लाइनों में कोई कॉमन शब्द नहीं है, तो फिर हम वही बात करेंगे, दो में कॉमन ढूंढेंगे। तो पहले और दूसरे में एक बात किया जाए, तो पहले में मुझे खिलौना लाओ और दूसरे में अच्छा खिलौना दो, दैट मींस खिलौना खिलौना कॉमन है, इसको हम कर देते हैं क्रॉस। अब देखिए कोड में क्या कौन सा नंबर कॉमन है, तो कोड में जो नंबर कॉमन है 3, इसको कर देते हैं क्रॉस, दैट मींस जो खिलौना का कोड हो गया वो हो गया 3। अब आगे बात करते हैं, दूसरे और तीसरे लाइन में कॉमन ढूंढा जाए। तो दूसरे और तीसरे लाइन में कॉमन क्या है, 2 और 2, तो इसको कर देते हैं क्रॉस। और दूसरे और तीसरे में कोई नंबर कॉमन है और वो है 4, इसको कर देते हैं क्रॉस। तो 2 का जो कोड बन गया वो बन गया 4। अब देखिए दूसरे लाइन में बचा अच्छा एक शब्द और एक नंबर बचा 8, तो यहां तो डिसाइड हो गया। तो अब अच्छा के लिए नंबर या कोड उसका लिखा है 8। अब हमसे जो पूछा गया अच्छा का कोड क्या होगा, तो अच्छा का कोड हो गया 8 या 8 तक। तो इस क्वेश्चन में देखिए स्पष्ट तरीके से जिस शब्द का कोड पूछा गया है वो निकल कर आ रहा है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने लगाया उसमें निकल कर नहीं आ रहा था, यहां निकल कर आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन
बनते हैं, पूछे जाते हैं। लगाया कैसे जाता है ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा और देखा जाए कि क्या किसी और टाइप से कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन हमने यहां लिख रखा है, उसको भी देखा जाए। ये कोडिंग डिकोडिंग का जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि कलम को दवात कहा जाए, दवात को स्याही, स्याही को रबर, रबर को स्लेट, स्लेट को पेंसिल, पेंसिल को किताब, किताब को आसमान, आसमान को जहाज कहा जाए, तो कागज पर लिखा मिटाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा या होगा। जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे सरल क्वेश्चन होगा। लेकिन इतना सरल होने के बावजूद लगाया जाता है, देखा जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो जितना ही सरल क्वेश्चन होता है उसके गलत होने के चांसेस उतना ज्यादा होते हैं। क्योंकि हम आपकी एक जो ये हैबिट है या हमारा का स्वभाव है कि सरल क्वेश्चन को या जो हमारा एनिमी है, दुश्मन है, यदि वो कमजोर है तो बड़ा ही लाइटली उसको हम लेना शुरू कर देते हैं। तो एग्जाम में हमारा दुश्मन कौन है? जो क्वेश्चन है। अब यदि वो देखिए जैसे इस टाइप का देखिए तो लगा अरे इसको तो हम ऐसे दाहिने बाएं हाथों में इसको सरका देंगे, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अब गलती क्या कर देते हैं कि देखे तो क्वेश्चन और क्वेश्चन में वास्तव में कुछ दम नहीं है, लेकिन करते क्या है हम उसको गलत पढ़ जाते हैं। वो इतना आसान उसको मान बैठते हैं कि पढ़ने है, लगाने में बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने में गलत पढ़ जाते हैं। पहली बात। दूसरा, गलती कहां हो जाती है? गोला करने में गलत कर जाते हैं। कठिन क्वेश्चंस पर जो थोड़ा सा हमसे वर्क करवाते हैं क्वेश्चन, उसको लगाते भी बड़े सावधानी से हैं, गोला भी बड़े सावधानी से करते हैं। लेकिन सरल क्वेश्चन पर ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो सरल है लेकिन एग्जाम में नंबर तो बराबर है, तो इतना लाइटली नहीं लेना है उसको। तो ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो इसको लगाया कैसे जाए? तो सबसे पहला तरीका क्या करिए कि इसको जिसको जो कहा जाता है उसको आप लिख लिया करिए। जैसे मान लिया जाए कलम को यहां क्या कहा गया है, हम यहां लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है कलम को कहा गया है दवात। आप पहले ऐसे लिख लिया करिए। फिर दवात को स्याही, दवात को स्याही, फिर स्याही को रबर, स्याही को रबर, फिर रबर को स्लेट, रबर को स्लेट, फिर स्लेट को पेंसिल, स्लेट को पेंसिल, ऐसे आप लिख लेंगे। फिर पेंसिल को किताब, पेंसिल को किताब, फिर किताब को आसमान, किताब को आसमान, फिर आसमान को जहाज, आसमान को जहाज, जहाज कहा जाए। तो जितना शब्द है और जो उसका कोड है उसको पहले लिख लेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां ये जो बाएं तरफ लिखा है ये शब्द है, ये शब्द है, और ये जो दाहिने तरफ लिखा है ये उसका कोड है। हम गलती क्या कर जाते हैं, दाएं वाले को शब्द मान लेते हैं, बाएं वाले को कोड मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए दवात को कलम, स्याही को दवात, रबर को स्याही, स्लेट को रबर, पेंसिल को स्लेट, तो ये गलत हो जाएगा। शब्द इस तरफ के हैं, कलम को दवात, अर्थात कलम का कोड दवात है। अब दवात का कोड स्याही है, स्याही का कोड रबर है,
ना कि रबर का कोड स्याही है। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। रबर का कोड स्लेट है, ना कि स्लेट का कोड रबर है। जो बाएं तरफ लिखा है वो है शब्द और दाहिने तरफ जो लिखा है वो है कोड। ये ऐसे पहले आप लिख लेंगे। तो अब यहाँ कंफर्म हो गया कि कलम का कोड दवात है, दवात का स्याही है, स्याही का रबर है, रबर का स्लेट है, स्लेट का पेंसिल है, पेंसिल का किताब, किताब का आसमान और आसमान का जहाज है। ये कोड ऐसे लिख करके कंफर्म कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कागज पर लिखे, कागज पर जो लिखा है उसको मिटाने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कागज, अब जल्दी जल्दी में हम क्या कर देते हैं कि कागज का कोड क्या होगा। हम समझ बैठे हैं कि कागज लिखा है भाई कागज, तो कागज का कोड हम क्या होगा और कागज का कोड हम ढूंढ करके बता देंगे। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, पहले ये कंफर्म करिए कि कागज पर लिखा मिटाने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे। तो हमें ये पता है कि यदि कागज पर कुछ लिखते हैं तो उसको मिटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम रबर का प्रयोग करते हैं। पहले ये तो कंफर्म हो जाए, तो रबर का प्रयोग हो गया। अब आपको रबर आंसर नहीं बताना है, कागज पर लिखे, क्योंकि रबर का कोड है, हमें कोड बताना है। तो रबर का कोड ये तो कंफर्म हो गया, कागज पर लिखे मिटाने के लिए रबर का प्रयोग किया। अब रबर आंसर नहीं होगा, रबर का कोड क्या है। अब देखिए यहाँ ये शब्द है रबर, देखो 2 बार आपको मिल रहा है। यदि इस रबर पर चले गए तो उसका कोड स्याही हो गया, जो कि गलत हो गया। शब्द ये है, ये रबर क्योंकि बाएं तरफ वाला शब्द है, तो रबर का कोड क्या है, स्लेट। तो कागज पर लिखे मिटाने के लिए रबर का प्रयोग करते हैं और रबर को कहा क्या गया है, स्लेट। अर्थात जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, स्लेट होगा, ना कि रबर होगा, क्योंकि उस चीज का कोड जो होगा वो आंसर में हम बताएंगे। तो ये आपका स्लेट आंसर हो जाएगा। आसान बहुत है, लेकिन जहां थोड़ा सा हम जल्दीबाजी कर लिए वहां ये तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये कोई भी इसमें आपसे पूछा जाए, जैसे यहाँ लिखा है कागज पर लिखे मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, वैसे कहीं यदि आपसे ये यहाँ इस चीज को हटा करके, इसी क्वेश्चन में हम बना लें, इस चीज को हटा करके हमसे पूछ लिया जाए आसमान को जहाज कहा जाए, तो हमसे जैसे क्वेश्चन हम एक दूसरा बना लें, तो पक्षी कहाँ, पक्षी कहाँ उड़ती हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अब ध्यान दीजिए, पहले इसको देखिए कि पक्षी कहाँ उड़ती हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पक्षी भाई आसमान में उड़ती हैं। जबकि हमें आंसर आसमान नहीं देना है, आसमान का कोड है, आसमान को कुछ कहा गया है, तो पक्षी कहाँ उड़ती है। तो पहले ये देखिए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ, तो एग्जैक्ट आंसर हुआ कि पक्षी आसमान में उड़ती हैं, लेकिन आसमान नहीं बताना है, आसमान कोड का कोड क्या है। तो अब देखिए आसमान शब्द ये है, कोड उसका जहाज है, तो आंसर आपका आसमान ना हो करके क्या हो जाएगा, पक्षी कहाँ उड़ती हैं, तो आप बताएंगे जहाज। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो करिए क्या कि पहले जो जिस शब्द का कोड है एक तरफ कहीं लिख लीजिए। अच्छा, इसी में यदि आप कहीं ढूंढने लग जाएंगे, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इसी में ढूंढने लग जाएंगे, ये है ये है ये है, तो ये चीजें इतनी बार लिखी गई होती है क्वेश्चन में, वो शब्द इतने बार लिखे होते हैं, इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, उसी में क्या होते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर का उधर कर दिए, उधर का उधर कर दिए और हमारा क्वेश्चन चौपट हो गया। तो बचने के लिए, गलती से बचने के लिए 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाए, आप लिख लिया करिए। तो और लिखने के बाद अब यहाँ एकदम आईने के तरीके से साफ है कि किसका कोड क्या है। बस ये ध्यान रखना कि बाएं तरफ का शब्द और दाएं तरफ का कोड होता है। जो आप जब बोर्ड कॉपी के सामने खड़े होंगे तो जो आपका बायां होगा वो आपका शब्द हो जाएगा, और जो दाएं, जैसे मैं बोर्ड पर खड़ा हूं तो मेरा बायां शब्द है और दायां उसका कोड है। तो ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का एक तरीका है। तो
तो आज हमने दो तरीकों पर बात किया। इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां रीजनिंग का सेक्शन रहता है, कैसे लगाया गया। अब आगे हम जब आगे बात करेंगे तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के एक सीरीज हम सॉल्व करेंगे। आज जो हमने पढ़ा इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आप लोग लगाइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।